Hello students, good morning everyone. Students, in today's class we discuss a very important topic of history. In today's class we discuss about the important foreign travelers. So students, those foreign travelers who came in India during the different reign of different डायनेस्टिकल रूलर्स. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और स्टूडेंट्स देखेंगे कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम पे आया था, किस पर्पस से आया था, उनके नाम. कई बार क्वेश्चन आता है कि एक साइड ट्रैवलर्स के नेम दे देते हैं, एक साइड कोई डायनेस्टीज़ के नेम दे दिए या रूलर्स के नेम दे दिए. तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हमें अगर एक या दो फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में अच्छी तरह से भी पता हो, ठीक है, अगर मिनिमम दो के बारे में भी अच्छी तरह से पता है तो हम इजीली मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन का अपना कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं. इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स में. सबसे पहले है मेगास्थनीज. स्टूडेंट्स, मेगास्थनीज वो फॉरेन ट्रैवलर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था भारत. तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज कैसे आता है? मेगास्थनीज वाज ए एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. स्टूडेंट्स, सेल्यूकस निकेटर जो था ये अलेक्जेंडर का जनरल था. ठीक है जी, अलेक्जेंडर का जनरल था, आपको पता होना चाहिए, उसका सेनापति था. सेल्यूकस निकेटर भारत आता है भारत पे हमला करने के लिए, कहता है जी मैं इंडिया को जाके जीत के आता हूँ. ठीक है, अलेक्जेंडर तो भारत से चला गया था इंडिया को बिना कैप्चर किए, बिना जीते. लेकिन सेल्यूकस निकेटर जब आता है उस टाइम पे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था. क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर को वॉर में हरा देता है. सेल्यूकस निकेटर लड़ाई में हार चुका था. अब हारा हुआ राजा जो होता है वो जो पर्सन जो वॉर को जीत गया है उसको बदले में काफ़ी कुछ पे करना पड़ता है, देना पड़ता है. और बदले में अपना एम्बेसडर भारत भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीज. तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था. और वो किसके कोर्ट में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, कुछ समय के लिए रुकता है और डिटेल में उसने बुक लिखी थी इंडिका. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही रॉट इंडिका. इंडिका इज अ नेम ऑफ बुक रॉट बाय मेगास्थनीज. तो स्टूडेंट्स, मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में डिटेल में वर्णन किया है, डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं कि उस टाइम पे इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कैसी कंडीशन थी, इंडिया में लोग कैसे टैक्स पे करते थे, जो रूलर है, जो राजा है, वो कैसे रहा करता था. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है कुछ समय तक. ठीक है जी, तो ये सारी बुक उसने उस टाइम पीरियड पे लिखी थी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मेगास्थनीज तो एम्बेसडर था, वो आता है इंडिया. लेकिन मेगास्थनीज के साथ सेल्यूकस निकेटर की डॉटर भी इंडिया आई थी. ठीक है, हेलेना उसकी डॉटर होती है, उसकी मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और साथ ही उसकी डॉटर के साथ कौन? मेगास्थनीज भी भारत आता है. ठीक है जी, तो अब आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है. मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे देखो, फाहियान. फाहियान इज़ अ इम्पॉर्टेंट, फाहियान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया. फाहियान कब आया था? 405 से लेकर 411 AD के बीच में. ही केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. स्टूडेंट्स, गुप्त वंश का, गुप्त डायनेस्टी का चंद्रगुप्त II, जिसको हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसने अपने आप को खुद को राजा विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, वो चंद्रगुप्त II, जिसके टाइम पे फाहियान भारत आया था. फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था. ठीक है, नाम से पता चल रहा है फाहियान. फाहियान इज़ अ चाइनीज़ ट्रैवलर, विजिटेड होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज़्म. भारत क्यों आया था ये आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाहियान भारत क्यों आया था. फाहियान कोई एम्बेसडर नहीं था, फाहियान किसी भी देश का राजदूत नहीं था. फाहियान जो था एक बुद्धिस्ट, हम कह सकते हैं मॉन्क के पर्पज़ से आता है, बुद्ध धर्म की स्टडी के लिए आता है, बुद्धिज़्म को समझने के लिए आता है. ठीक है, और बुद्धिज़्म की हॉली प्लेसेस पे जाता है इंडिया में, एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट बुक्स एंड रेलिक्स. और बुद्ध धर्म की बहुत सारी किताबें, धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस लेके जाता है. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इज़ ह्यून सांग. बहुत बार बच्चे इन दो चाइनीज़ ट्रैवलर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके टाइम पे कौन आया था.
ठीक है, चलो अभी देखते हैं। ह्यून सांग का टाइम पीरियड है 630 से लेके 645 एडी के बीच में। ह्यून सांग स्टूडेंट्स ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर, चाइनीज़ नेम है। ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। स्टूडेंट्स हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सांग भारत आया था और ह्यून सांग के छत्र छाया में हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ह्यून सांग खुद एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनता है। ठीक है, और जो हर्षवर्धन था वो ह्यून सांग के अंडर जो है बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, एच से ह्यून सांग, एच से हर्षवर्धन, एच से हर्षा, एच से ह्यून। ठीक है, तो एच मतलब हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सांग आया और चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहियान आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स अल ब्रूनी। अल ब्रूनी एक मुस्लिम ट्रैवलर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। अल ब्रूनी ने कौन सी बुक लिखी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में। अल ब्रूनी, उसका रियल नेम क्या था, अबू रिहान मोहम्मद। ठीक है, अल ब्रूनी का ओरिजिनल नेम क्या था, अबू रिहान मोहम्मद। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए अल ब्रूनी कब आया था, 1024 से लेके 1030 के बीच में भारत आता है। इंडिया कुछ साल रुकता है, भारत भ्रमण करता है, पूरा इंडिया घूमता है। ठीक है, और ये लगभग वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे इंडिया पे महमूद ऑफ गजनी हमले कर रहा था। तो ये जो हमलावर था गजनी, इसके साथ भारत आता है अल ब्रूनी। गजनी ने भारत पर 17 बार हमले किए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और महमूद गजनी हमेशा इंडिया में आके टेम्पल्स पे रेड करता था, मंदिरों को लूटता था। मंदिरों में लोगों का गोल्ड, लोगों की वेल्थ वगैरह सब मंदिरों में पड़ी होती थी। पहले कौन सा बैंक वगैरह होते थे, ठीक है, ना ही भारत में कोई चोरियाँ होती थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल पॉइंट है। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने गजनी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो मोहम्मद गजनी के टाइम पर अल ब्रूनी आया था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो महमूद गजनी था, गजनी के टाइम पे अल ब्रूनी भारत आता है और गजनी के टाइम पे ही गजनी ने ही इंडिया के सोमनाथ टेम्पल पे रेड की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ही वाज केम टू इंडिया अलॉन्ग विद महमूद ऑफ गजनी, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एंड ही ट्रैवल ऑल ओवर द इंडिया, लगभग पूरा भारत भ्रमण करता है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी ने पूरा इंडिया देखा, पूरा इंडिया घूमा कि भारत देश कैसा है। ठीक है, रॉट अ बुक तहकीक हिंद, तहकीकात करना मतलब कि छानबीन करना, तो इसने बुक लिखी तहकीक हिंद। तहकीक हिंद स्टूडेंट्स किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, ये बुक जो है इसने इंडिया के बारे में लिखी है, डिटेल में इंडिया के बारे में बताया और इंडिया के सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताया कि भारत में कैसी कंडीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, कैसे जो पूरा इंडिया वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ है, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ उसने अपनी बुक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मार्को पोलो। ये क्वेश्चन एक बार एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मार्को पोलो भारत कब आया था, 1292 से 1294 के बीच में, 1292 से 1294 के बीच में मार्को पोलो आता है। ए वेनेटियन ट्रैवलर विजिटेड साउथ इंडिया इन 1294। हिज बुक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो give a valuable account of economic history of India। स्टूडेंट्स इसने आके भारत में बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ये क्वेश्चन भारत में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में आके मार्को पोलो ने कौन सी किताब लिखी। मार्को पोलो कौन था, अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बेसिकली मार्को पोलो जो था ये एक क्रिश्चियनिस्ट प्रीस्ट था। इंडिया आता है बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरी के लिए ये ट्रैवल करता है। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी के लिए ट्रैवल करता है और भारत आके देखता है भारत की सिचुएशन कैसी है। इंडिया में कहाँ पर आया था, साउथ इंडिया में आया था। ठीक है, साउथ इंडिया में आता है और बुक लिखी थी बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ठीक है जी, एंड उसमें क्या लिखा है इसने, अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, कि भारत की कैसी उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन, कैसी अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट इज इब्न बतूता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन एक बार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पूछा जा चुका है। इब्न बतूता जो है एक मोरक्कन ट्रैवलर था, मोरक्को कंट्री का नेम है, मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, ए मॉरिस ट्रैवलर, मॉरिस मीन्स मोरक्कन, मोरक्को कंट्री वाले पर्सन को मॉरिस कह दिया।
ठीक है। कब आया था, ये क्वेश्चन भी इवन के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि इब्न बतूता भारत किस ईयर आया था, 1333 में। इब्न बतूता जब भारत आया उस टाइम पे भारत में किसका रूल था, कौन सी दिल्ली सल्तनत में किस डायनेस्टी का रूल था। तो स्टूडेंट्स इब्न बतूता जो है ये भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। हिज बुक रिहाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताब लिखी थी, रहिला, ठीक है, रहिला बुक का नेम है उसकी, जिसमें उसने क्या बता रखा है, अबाउट डिटेल ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की भू व्यवस्था, भारत की इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था और भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन उसने डिटेल में बता रखी है। भारत आता है, एक मोरक्कन ट्रैवलर भी था और एक किस्म से एक आप कह सकते हो कि मुस्लिम धर्मगुरु भी था, काइंड ऑफ काजी। एंड भारत आके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कुछ साल रुका भी था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही डिटेल में लिखा है कि उसने जो जो एक्सपेरिमेंट किए, स्टूडेंट्स जो हमने पढ़े हैं अपनी क्लास में पहले, ठीक है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, कि उसको वाइजेस्ट ऑफ फूल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया, वो सब कुछ इसने अपनी बुक में लिखा था। तो वो वहाँ से हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के नेम, तो आप ये नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक। अब स्टूडेंट्स अब्दुल रज़ाक एक पर्शियन ट्रैवलर था, ठीक है। तो जो अब्दुल रज़ाक था बेसिकली ही केम फ्रॉम पर्शिया, पर्शियन ट्रैवलर था। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक कहाँ से भारत आया था। एंड ही केम इंडिया स्टडी इन कोर्ट ऑफ द ज़ैमोरिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भारत आता है और किसके दरबार में रुकता है, ज़ैमोरिन के। ये वही ज़ैमोरिन है जिसके टाइम पे हम देखते हैं भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भी आया था, क्लियर। तो ज़ैमोरिन एक कलिकट का बहुत वेल्थियस्ट रूलर था। तो जो अब्दुल रज़ाक भारत आता है वो इंडिया की वेल्थ के बारे में, राजा की लेविश लाइफ के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखता है। और ये वही ज़ैमोरिन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसके टाइम पे वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वास्को डी गामा भारत जब आता है तो कलिकट कोर्ट पे उसको कौन रिसीव करता है, आंसर इज़ ज़ैमोरिन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स निकोलो काउंटी। निकोलो काउंटी कब आया था, 1420 से 1421, 1420 से 1421 के बीच में। वेनेटियन ट्रैवलर, स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्को पोलो भी वेनेटियन, ठीक है। निकोलो काउंटी वेनेटियन, वेनेटियन का मतलब होता है इटालियन, ठीक है। वेनेटियन कहीं कहीं पे वेनेटियन शब्द भी यूज़ हो जाता है और कहीं पे आप कह सकते हो इटालियन वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। इटालियन ट्रैवलर था निकोलो काउंटी। कब आया था भारत, हमने पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे विजयनगर एम्पायर के बारे में। ही गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द हिंदू किंगडम्स ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर में भारत आता है निकोलो काउंटी, तो विजयनगर एम्पायर में रुकता है 1 साल के लिए। नेक्स्ट है बरबोसा, ठीक है, दुआर्ते बरबोसा। बरबोसा जो था ये एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था, 1500 में आया था, 1500 से 1516 के बीच में 16 साल रुकता भारत में। पोर्चुगीज़ ट्रैवल था, पुर्तगाली था, ठीक है। बरबोसा ये भी कहाँ पर आया था स्टूडेंट्स, विजयनगर, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर किंगडम में आया था। नेक्स्ट है डोमिंगो पेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, निकोलो काउंटी, बरबोसा, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस कब आया था, 1520 से 1522 के बीच में, ठीक है। ये भी कौन था, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था स्टूडेंट्स, ठीक है। विजिटेड कोर्ट कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया कौन थे, ये भी विजयनगर एम्पायर के बहुत फेमस रूलर थे, ठीक है, कृष्ण देवराया। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है फेरनाओ न्यूनीज़। तो न्यूनीज़ जो था ये कब आया था, ये न्यूनीज़ किसके टाइम पे आया था, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यूनीज़ है पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था स्टूडेंट्स, ठीक है। विजिटेड विजयनगर किंगडम, कहाँ पर आकर रुका था, ये भी विजयनगर एम्पायर में आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस। स्टूडेंट्स ये विलियम हॉकिंस वही वाला विलियम हॉकिंस है जो पहला ब्रिटिश
ट्रैवलर भारत आता है, इंडिया आके जहांगीर के कोर्ट में डिमांड करता है कि हमें भारत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दो, ठीक है। सो एक इंग्लिश एम्बेसडर था ब्रिटिश किंग जेम्स वन का, जेम्स फर्स्ट का जो है ये ब्रिटिश एम्बेसडर था, भारत आता है। किसके टाइम पर आता है? जहांगीर के टाइम पे 1609 में। तो पहले तो जहांगीर मना करता है, ठीक है, कहता है जी नहीं, इंडिया में हम आपको नहीं परमिशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विलियम हॉकिंस जो था ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी था। जहांगीर उस दौरान बीमार हो जाता है, ठीक है, जो नीम हकीम होते हैं उनकी दवाइयों से, देसी इलाज से ठीक नहीं होता, तो ये एक बढ़िया डॉक्टर था, ब्रिटिश डॉक्टर, ये आके उसको ठीक कर देता है। और जहांगीर इसे खुश होके इंग्लिश खान का टाइटल देता है, कहता है जी अब तुम्हारा नाम है इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल किसे दिया था? विलियम हॉकिंस को। और फिर परमिशन देता है, ग्रांट कर देता है 1609 में जो है, ठीक है, विलियम हॉकिंस को मिल जाती है परमिशन कि आप 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जी है जी सर थॉमस रो। थॉमस रो भी कौन था? ये भी इंग्लिश एम्बेसडर था, किसका? किंग जेम्स फर्स्ट का। और ये भारत आया था जहांगीर के टाइम पे, और थॉमस रो को भी फिर प्रॉपर परमिशन ग्रांट कर दी थी कि आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो अंग्रेज़ों ने मुग़लों के टाइम से ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। तो ये पूछा जा सकता है किसके टाइम पर आया था? जहांगीर के टाइम पे आया था सर थॉमस रो। और विलियम हॉकिंस भी कब आया था? जहांगीर के टाइम पे आया था। तो 1619 में, सॉरी, ठीक है, 1619 में अंग्रेज जो है अपनी फैक्ट्री सेटअप सूरत में कई जगह पे फैक्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। नेक्स्ट है पीटर मुंडे। पीटर मुंडे कौन था जी? 1630 से 1634 इटालियन ट्रैवलर था, इटली से आया था इटालियन ट्रैवलर, ठीक है, वेनेटियन भी कह सकते हैं इसको। इटालियन ट्रैवलर था, केम टू मुगल एम्पायर। कहाँ पर आया था? मुगल एम्पायर, मुगल्स के काल के दौरान आया था, ठीक है। किसके टाइम पर? शाहजहाँ के टाइम पे आया था, ठीक है जी। शाहजहाँ के टाइम पे भारत आता है पीटर मुंडे, और ये डिटेल में बताता है कि मुगल्स जो है वो भारत में कैसे रहते हैं, ये सब कुछ इसने डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। ट्रेवेनियर जो था ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर था, 6 टाइम विजिटेड इंडिया। भारत कितनी बार आया था ट्रेवेनियर? लगभग 6 बार भारत आके देख कर गया था, ठीक है। एक बहुत बड़ा बेसिकली है जेम्स ज्वेलर जो होते हैं ना, मर्चेंट, वो था, ठीक है, जिसको आप कहते हो कि जो हीरा वगैरह, हीरे जवाहरात का व्यापारी, ठीक है। ट्रेवेनियर जो था कौन था? फ्रेंच था, फ्रांस से आया था, विजिटेड 6 टाइम इंडिया एंड हिज अकाउंट गिव्स द रेन ऑफ शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगज़ेब के टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रैवलर इंडिया आया था? आंसर इज़ ट्रेवेनियर। तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए। अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया था? पर्शिया से। किसके कोर्ट में आया था? ज़ैमोरिन के, ठीक है। निकोलो काउंटी इटालियन ट्रैवलर था, कहाँ पर आया? विजयनगर किंगडम। देखो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। निकोलो काउंटी, बरबोसा, डोमिंगो पेस, न्यूनीज़, ये चारों के चारों कहाँ पर आ रहे हैं? विजयनगर किंगडम में आ रहे हैं। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, ठीक है, पीटर मुंडे और ट्रेवेनियर। ये कब आ रहे हैं? ये मुग़ल डायनेस्टी जब थी इंडिया में, उस टाइम पे भारत आ रहे थे। तो ये सब, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं था, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझ के करो, इजीली आपको ट्रैवलर याद रहेंगे, ठीक है। किस ट्रैवलर किसके टाइम पे आया ये इजीली याद रहेगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने सारे वो वाले क्वेश्चन किए हैं, डिस्कस किए हैं क्लास में, सारे वो पॉइंट डिस्कस किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाती। डेफिनेटली ट्रैवलर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको आप बार बार रीड करो, ठीक है। ये इसकी मैं आपको PDF फॉर्मेट में फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो टेक केयर। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।